भले ही कोई माने या ना माने, एक बार जिसने भी भूत प्रेत आत्माओं का कुछ भी अनुभव कर लिया, थोड़ी सी देर के लिए, 1 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, पूरी जिंदगी के लिए तो नहीं बोल सकता। कहने के लिए ये बातें मनगढ़ंत है, कैसे कहानियों में अच्छी लगती हैं, टीवी सीरियल में या मूवीज में अच्छी लगती हैं, रियल लाइफ में ये एग्जिस्ट नहीं करते। भूत प्रेत आत्मा नहीं होते, और अगर नहीं होते तो इतने सारे अनुभव कैसे? इतने सारे मंदिर है, इतने सारी मस्जिद है, इतने सारे भगत, इतने सारे मौलवी, इतने सारे चर्च के फादर, सब ये हवा में बातें चल रही हैं? नहीं ना। आपने अगर अनुभव नहीं किया तो उसका मतलब ये नहीं कि एग्जिस्ट नहीं करते। और मैं 100% ये बोलता हूं कि कभी भी आपको कुछ भी अजीब लगता है तो सबसे पहले ईश्वर का दरवाजा है जो कि खटखटाना चाहिए। इसकी कहानी 3 पीढ़ियों से जुड़ी हुई है। पहले तो है वरुण, जिन्होंने कहानी भेजी, वरुण के पापा सतीश और उनके पिताजी महेश। ये सभी लोग हैं इस कहानी के किरदार। महेश जी जो कि एक शमशान घाट को केयर टेक करते थे, चौकीदारी का काम था उनका। मतलब पंडित पुजारी नहीं है ये सिर्फ देखभाल के लिए थे कि दरवाजा ठीक टाइम पे बंद हो, ठीक टाइम पे खुले, पर्ची किसकी कैसे कटती है, और जो लोग आते हैं उनकी एंट्री। क्योंकि जिस दिन घाट पर क्रिया करी जाती है उसके अगले दिन आकर फूल लेने सभी का प्रावधान रहता है, तो हर किसी को समय के हिसाब से पर्चियां दी जाती है। ये काम इनका था। लेकिन जो वहां पर क्रिया कराते हैं, पंडित पुरोहित जो होते हैं, वो अलग होते हैं। इनका काम सतीश जी के पिताजी का, महेश जी का यही था। रुपया 2 रुपया ठीक ठाक मिल जाता था यहाँ से, लेकिन देखिए मुफ्त में पैसे आते किसे बुरे लगते हैं, और इसी को हम कच्चा लालच कहते हैं। वरुण इस घर में याद करता है तो बताता है कि मैं 12 साल का था, तब से मुझे घर में कुछ अजीब महसूस होना शुरू हो चुका था। और ये 18 साल यानी 6 साल, 18 साल का जब हुआ तो ये घर छोड़ना पड़ गया। इनके दादाजी का ये कहना था, महेश जी का, कि एक समय की बात थी जब मैं दरवाजे पर ताला लगाना था। कहा जाता है कि शमशान घाट, कब्रिस्तान और ऐसी जो भी मुक्ति की जगह है वहां पर ताले नहीं लगाए जाते, लेकिन लगाने पड़ रहे थे। सुनने में एक अजीब बात आ रही थी कि कुछ अबोरी, जो कि आपने भी सुना होगा, अपने भोजन की तलाश में यहां तक आ जाते हैं, तो उनसे भी देखभाल करनी है, और इस जगह की भी और अपनी भी। क्योंकि देखिए हर जगह, चाहे कैसी भी जगह हो, वहां पर 2 रुपए तो मिल ही सकते हैं अगर कोई बेईमानी के हिसाब से वहां पर आए। ये शरीर से बहुत अच्छे थे, मतलब जैसे कहते हैं ना, पहलवानों वाली पर्सनैलिटी थी इनके दादाजी की। दरवाजे पर ताला लगाने आए तो 3 अघोरी इनके सामने थे। इनका ये मानना है कि वो अघोरी थे। लेकिन भाई साहब, मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं कि अघोरी की वेशभूषा और तांत्रिक की वेशभूषा बहुत अलग होती है। तांत्रिक तो आपको हमारे साधारण तरीके से दिख जाएंगे, लेकिन अघोरी को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं होता। तो जो आपने 3 लोग बताए, उनमें से 2 तो मैं तांत्रिक बोलता हूं यहीं से। अघोरी उस वेशभूषा में नहीं होते जो आपने बताई थी, लेकिन मैं बस आपकी कहानी सुनता हूं और उसे प्रस्तुत करता हूं। उसमें क्या ठीक होना चाहिए, क्या आपने गलत बताया, वो सब मेरा कोई मतलब नहीं बनता। जिसकी जैसी विश्वास वैसी उसकी कहानी। इनके दादाजी से कहा, महेश जी से, कि दरवाजा खोल दे, हमें अंदर आने दे, हम 1 घंटे बाद यहां से चले जाएंगे, तुझे कुछ खाने को मीठा और कुछ पैसे दे जाएंगे। उसने कहा कि यहां पर इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप लोग आके जाओ। उन्होंने ना कोई तेज आवाज में बात करी, ना रिक्वेस्ट करी। इसने मना कर दिया, वो सीधे चले गए। अगले दिन फिर से ऐसे ही हुआ। रात की ड्यूटी रहती थी इनकी, और 6 बजे से सुबह के 8 बजे तक की ड्यूटी थी। फिर से वही हिसाब किताब हुआ। 11 बजे ताला लगाने आया तो देखा सामने 3 लोग खड़े, हमें अंदर आने दें, एक मिठाई का डिब्बा देंगे, कुछ पैसे देंगे। नहीं जी, मुझे नहीं चाहिए। फिर एक दिन हुआ, मतलब करते करते 11-12 दिन हो गए भाई साहब, यूरे अंदर नहीं आने दिया। इन्होंने अपनी वाइफ को और अपने बेटे को, दोनों को ये बात बताई। वाइफ ने कहा कि नहीं, आप जो कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन ये आते क्यों हो और ये क्यों मिठाई का डिब्बा या ये पैसे का क्या मतलब है? उन्होंने कहा, मुझे ये अघोरी लग रहे हैं, और अघोरी का जो खाना पीना है वो कच्चा मांस भी होता है, और मैं देखभाल करने के लिए हूं, तो मैं किसी के साथ गलत नहीं कर सकता। वहां पर बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जो मालिकों की हैं, उनकी चीजें रखी हैं, वो अपनी जिम्मेदारी देकर जाते हैं, तो मेरा काम है उसकी रखवाली करना। तो इनके बेटे ने
मतलब कि वरुण के पापा सतीश जी क्या मूर्खता करते हुए कहते हैं कि जो चिता पर लेटा हुआ है उसकी तुम क्या रखवाली करोगे, जो भगवान के पास चला गया। अब अगर वो लोग कुछ पैसे दे रहे हैं तो आपको लेने में क्या परेशानी है, थोड़ी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी। भाई साहब, आप अघोरी और तांत्रिक के 1 रुपया भी अच्छी स्थिति में लगा के दिखा दो ना, तो जो कहो वो मजा आ जाए। हाँ, उनके पैसों से आप तरक्की कर लोगे। कभी मौका मिले और कोई आपको एकदम प्योर तांत्रिक मिल जाए तो उसके साथ ₹2 की बेईमानी करके देख लेना, पता पड़ जाएगा तुम्हारे को कि वो कितना जानते हैं। उनका 1 रुपया भी लेने की जरूरत नहीं, पहले ही मैं बता दूं, समझ गए? क्योंकि उनका 1 का सिक्का आपके 1 लाख पर भारी पड़ जाएगा। बहुत सारी चीजें मैं एकदम से स्पष्ट नहीं करता हूं, बहुत आराम से कहानी सुनाता हूं, लेकिन जो कहानी में बताया गया वही बताता हूं। ऊपर से चाट पकौड़ी वाले मसाले नहीं लगाता या तरीके नहीं बदलता। इनके बेटे को भी ये बात सुनाई दी गई, सतीश जी के बेटे यानी वरुण के बारे में बोल रहा हूं। वरुण आया गया था कि दादाजी ये सब क्या है। दादाजी ने बताया कि बेटा वैसे तो मैं अगले साल या उसके अगले साल नौकरी छोड़ ही दूंगा, लेकिन घर पर भी मैं क्या करूं, और अब आदत हो गई है, 12 साल से मैं यही नौकरी कर रहा हूं, बस जगह बदल जाती है। लेकिन तब भी मैं रखवाली करता था, अब भी रखवाली करता हूं। ये पहले शहर में एक बैंक की रखवाली करते थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे को आज तक ऐसा समझ नहीं आया कि वो मुझसे दोबारा कहते ही नहीं है, कोई रिक्वेस्ट नहीं, कोई ऑर्डर नहीं, कि बस आपने मना कर दिया तो ये तीनों आगे चले गए। इनके बेटे ने सलाह दी, महेश जी के बेटे ने, सतीश यानी वरुण के पापा ने, कि अगर आज वो आते हैं तो उनसे पूछेगा कि कितने पैसे दोगे। इसे कहते हैं लालची मन। कितने पैसे दोगे? अगर बाबूजी वो अच्छे पैसे देते हैं तो हम ट्रैक्टर खरीद सकते हैं, हमारे खेतों में काम आ सकता है, हम गाय खरीद सकते हैं, हमें दूध की व्यवस्था 2-4 घरों की पूरी कराएंगे और 2 रुपया कमा लेंगे। हाँ, ठीक कह रहा तुम क्या कहती हो? अब सभी को घर में मुफ्त में पैसे आते हैं, बुरे नहीं लग रहे। सिर्फ एक इंसान ऐसा है जिसने मना किया, वरुण की मम्मा यानी कि सतीश जी की वाइफ। पापा जी, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, हम पे भगवान की दया से सब ठीक है, और अगर आपको मन में डर है, अजीब लगती है बात, तो उनसे पैसे क्यों ले रहे हो? और वो 1 घंटे वहां पर अंदर आकर क्या करने वाले हैं आपको ये भी नहीं पता। और अगर अघोरी हैं तो आप जानते हो कि उनका खाना कच्चा मांस होता है। आप जिनकी रखवाली करते हो उन सभी के साथ ये गलत और बेईमानी नहीं हो जाएगी? भाव तू ठीक कह रही है, लेकिन देख मैं उनके आसपास ही रहूंगा, कोई भी गलत काम उन्हें नहीं करने दूंगा। किसी भी मृत शरीर को अगर कोई मां होगा तो छूने नहीं दूंगा। अघोरी तो लाइव चिता में से इंसान खींच ले, समझ गए? उनको इंतजार किस चीज का? अगर वो कोई विद्या कोई क्रिया कर रहे तब, ऐसे नहीं कि चलते फिरते पूरे दिन उनका यही काम रहता है। और अघोरी आपके जागते में आपके सामने ये चीजें करते ही नहीं, वो तो कुछ और करने पड़ने के लिए आ रहे थे, और ये अघोरी थे भी नहीं या ये तांत्रिक भी नहीं थे। ये कर क्या रहे थे? कोई नौटंकी चल रही थी। अभी आपको पता चलेगा आगे कि ऐसा भी हो सकता है। ये जो 3 लोग आ रहे थे ना, इनका इंतजार कर रहा था ये आज। रात हो गई, इंतजार करते करते झपकी लग गई, तो ये जहां सोता था वो पूरा कमरा खाली, सिर्फ एक घड़े के ऊपर एक गिलास रखा हुआ था, घड़े को ढकने के लिए एक उस पर छोटी सी प्लेट थी, पूरा कमरा खाली। इसे हल्की सी मतलब कुछ गुर्राने की सी आवाज आई। इस कमरे में रोशनी रहती थी, लाइट बंद करके कभी नहीं सोते थे ये, कि लोगों को बहुत सारी बातें कहते सुना है, तो डर तो हर किसी को देखो कभी ना कभी, और ऐसी जगह रुकना, तो इसलिए लाइट नहीं बंद करते थे। इन्हें भी मन में कभी कभी डर लगता था। ये घुर्राने की आवाज आई तो इन्हें लगा कि आसपास कोई है। पूरे कमरे में बस एक चारपाई और सामने घड़ा। इन्होंने आसपास अपने जितनी रोशनी अच्छी है उसमें एक बार नजर घुमाई तो कुछ भी नहीं था। एक बात अजीब लगी कि घड़ा इस कोने में था, घड़ा इस कोने में कैसे आया?
फिर अपने आप को तसल्ली दे दी कि किसी लड़के ने आज सुबह जो काम पर आए होंगे उनमें से किसी ने सफाई के लिए इधर से उधर कर दिया होगा। वो जो घुर्राने की आवाज थी, आसपास कोई जानवर होगा, कोई स्ट्रीट डॉग्स वगैरह हों, क्या पता वो घुर्रा रहे हों, आ जाती आवाजें। और रात में तो पत्तों के हिलने की आवाज भी बड़ी डरावनी और भयानक होती है। ये दोबारा लेट गए। दोबारा से वो आवाज आई। इस बार इन्होंने जब आंख खोल कर देखी तो सामने घड़ा नहीं था। इन्होंने एकदम खड़े होकर इधर उधर देखा तो घड़ा इनके पीछे वाले कॉर्नर की तरफ था। इन्होंने ध्यान से जब सारी चीजें नोटिस करी तो इनकी चारपाई घूम रही थी। मतलब पहले इस दिशा में थी, उसके बाद जब आंख खुली फिर इस दिशा में थी, फिर उसके बाद जब आंख खुली तो दोबारा से ऐसे हो गई। ये डर के मारे पसीने पसीने हो रहे थे। भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया कि ईश्वर ये सब क्या हो रहा है, मेरे को डर लग रहा है और पहली बार ये सब कुछ मैं महसूस कर रहा हूं, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। और कुछ ना कुछ ये बोले जा रहे थे। किसी विद्वान व्यक्ति ने नहीं बताया था कि रात में अगर इस तरह का डर लगता है और आसपास सुविधा ना हो तो पीपल के 11 पत्ते अपने हाथों पे रखकर कुछ बोलना होता है। वो आपको यहां से नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये जिस जगह है यहां पर पीपल है, नीम है, बहुत सारे और भी पेड़ हैं। ये बाहर गए पीपल को ढूंढने लगे। रात में सारे पेड़ पत्ते एक जैसे से लग रहे थे। अब पत्ते ढूंढते ढूंढते इन्हें एक आवाज आई धीरे से, क्या हम अंदर आ जाएं? ये उस गेट से, मेन गेट से बहुत दूर है, ठीक है। मेन गेट दिख भी नहीं सकता, इतनी दूर है। जैसे ही इसे ये आवाज आई, इसने पलट कर देखा, आसपास कुछ नहीं। तो थोड़ा सा वो जो जंगल की तरफ हो गए थे ना, ये उधर से बाहर आते हैं और गेट जहां से दिख पाए वहां तक पहुंचते हैं। देखता क्या है कि तीनों लोग बाहर खड़े हैं। गेट खुला हुआ है लेकिन वो अंदर नहीं आ रहे। एक मतलब जैसे आयरन के गेट होते हैं बड़े बड़े, उस तरह का गेट था। ये हाफता हुआ भागता हुआ पहुंचा क्योंकि ये तो इनका इंतजार कर रहा था। उनके पास तक आया और फिर पूछता है कि अगर गेट खुला हुआ था तो आप तीनों अंदर क्यों नहीं आए? तो उन्होंने कहा जब तक कोई हमें न्योता ना दे या अनुमति ना दे हम अपनी तरफ से तीनों नहीं चलते। क्या हम आ सकते हैं? उन्होंने कहा लेकिन आपको एक बात बतानी होगी, मुझे पैसे कितने दोगे? उन्होंने कहा जितने सोच सकता है। सोचने को तो मैं 500 रुपये सोच लूं। उन्होंने कहा बिल्कुल सोच ले, जो तुझे सोचना सोच ले, लेकिन एक हमारी शर्त रहेगी। उन्होंने कहा बताइए। जो हम मिठाई देंगे वो तू पहले हमारे सामने खाएगा। अरे मैं अकेला इतनी मिठाई क्यों खाऊंगा? आप बता रहे हो कि ये बड़ा डिब्बा दोगे। भाई साहब ये बन गए यहां पर तोता, समझ रहे हो? जो सामने वाला बुलवा रहा है वो बोलेगा और इन्हें लगता है सिर्फ आधा सेकंड। अगर आपने इनकी आंखों में आंखें डालकर देख लिया, आधा सेकंड, कभी कभी ये भी ज्यादा है। इन तीनों को परमिशन दे दी, आइए अंदर आइए। और ये इस बात को मजाक समझ रहा था कि तू जो सोचेगा वो पैसे मिल जाएंगे। ऐसा इनको लगा कि मजाक चल रहा है, ठीक है। ये अंदर की तरफ और ज्यादा गए नहीं। जंगल में एक जगह इन्होंने आटे से स्क्वायर बनाया। स्क्वायर के तीनों कोनों पे बैठते। ये खड़ा होकर देख रहा था क्योंकि इसने ये बोला था ना अपने बहू से भी कि मैं उन्हें अकेले छोड़कर नहीं निकलूंगा, मैं उनके आसपास ही रहूंगा। वो जो चाह रहे थे, इसने सवाल किया ये जो 4th कॉर्नर है आपने खाली क्यों छोड़ दिया? आपका कोई और भी मित्र यहां पर बैठना चाहिए। हाँ बैठना तो चाहिए लेकिन तुम बैठोगे? उसने कहा अरे मेरे को लेकिन ये आता नहीं है, इसमें करना कुछ नहीं है, जो हम करेंगे वो तुम्हें बस करना है साथ साथ। ये बैठ गया। इसके सामने एक जैसे वो लोग बना रहे थे, इसे सामान दे दिया कि तू भी अपने सामने बना। इसने कहा लेकिन आप मुझसे काम तो करा रहे हो ना, आपने मिठाई का डिब्बा दिया और ना कुछ। तो उन्होंने कहा देख ले तेरे पास जो थैला रखा है उसमें मिठाई का डिब्बा है। इसे एक थैला दिया था, मतलब पुराना सा थैला जिसमें कई जगह छेद से हो रहे थे, मतलब ऐसा नहीं कि कोई नया बैग दे दिया। उसे खोलकर देखता है तो हाँ उसके अंदर ऐसे मुड़े हुए से पैसे पड़े हुए थे और एक मिठाई का डिब्बा था। मिठाई का डिब्बा खोलकर देखा, जैसे ही उसका ढक्कन हटाया उनकी तरफ बीच में फेंक दिया। ये क्या मजाक कर रहे हो मेरे साथ?
उसमें कीड़े लग रहे थे मिठाई में, गंदगी बिल्कुल से सड़ी पड़ी मिठाई थी। उन्होंने कहा इस तरह से नहीं फेंकते बीच में, क्या हुआ, ये नहीं चाहिए मुझे, तो पैसे भी नहीं चाहिए क्या? उसने जब उठाकर देखे तो पैसे मुड़े हुए इस तरह से, ये देखकर थोड़ी सी खुशी हुई। ये तो बहुत सारे पैसे हैं, ये मैं रख लूं, सब तेरे हैं। अब इसने फटाफट से उस गोले से खड़ा हुआ बैग में से जो भी पैसे मिले सब निकाले और अपनी जेबों में भरने शुरू कर दिए। ये तीनों तेज तेज हंसने लगते हैं, कहते हैं कि जेबें छोटी पड़ जाएंगी, इतना मिल जाएगा, बस तू यहां बैठा रहे। ये भूल गया कि सामने जो मिठाई थी, ये जो डिब्बा है, इन तीनों में से किसी ने नहीं छुआ। ये डिब्बा कहां गया कुछ नहीं पता। ये सब कुछ बाद में इन्हें याद आती गई चीजें कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा था। इन्होंने जब कोई आवाज आ रही थी बार बार कि मोहम्मद जा, मेरी तरफ देख, एक बार पलट कर देख, ये सारी आवाजें आ रही थी। और जैसे ये यूं कोशिश करता था पीछे देखने की, तो ये तीनों जो बैठे थे मना कर देते थे, पलट कर नहीं देखना है, पीछे कुछ भी दिख सकता है, बस तू बैठा रहा, हमें करने थे। लेकिन बहुत 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 मतलब ये आवाज इसे परेशान कर रही थी। एक बार पलट कर देख, पीछे देख, इन तीनों के पास से उठ जा, ये तेरे लिए ठीक नहीं है। अरे परेशान कर रहा था कोई से। जेब में इतने सारे पैसे आ गए थे, काम बनने वाला था। इतने थे कि हाँ एक ट्रैक्टर आ सकता है, या जो ये एक गाय खरीद कर इस दूध के काम को करना चाहता है तो शायद वो भी हो सकता है, और फिर इस काम को छोड़ देगा। इस काम में मेहनत है, रात की नींद भी खराब होती है। बार बार कोई आवाज दिया जा रहा था, किसको कहानी में हो ना, इधर उधर तो नहीं हो। महेश जी बैठे हैं ना इन तीनों अघोरी या तांत्रिक के साथ में। कौन बैठा है? महेश जी। ये जो बार बार आवाज दे रहा ना कोई, ये उस एक छोटे से रूम से आ रही है जिसमें ये रुकते थे, उसमें एक बड़ी सी खिड़की भी है। इन्होंने अब परखकर देख लिया कि कौन है जो कि बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। पलट कर देखा तो खिड़की में यही खड़े थे। डर के मारे ये यहां पर एकदम खड़े हो गए, अपने को देख रहे हैं कि मैं वहां अगर हूं तो मैं इन तीनों के साथ कैसे हूं। पहला डर तो ये था। दूसरा डर कि जब पलट कर देखा तो यहां पर 3 कलश रखे हुए थे, आदमी थे ही नहीं। और ये तीनों कलश पे अच्छा पड़ा हुआ था किसी ने। ये सारे काम में वैसे तो 15 मिनट हुए होंगे, लेकिन जब ये भागते दौड़ते अपने कमरे पर आए, अपने हाथ की घड़ी में समय देखा तो एग्जैक्ट 3:15 बजे इनकी घड़ी बंद थी। इनकी धड़कनें तेज हो रही थी। घड़े में से एक गिलास पानी निकाल के आधा पिया, आधा फैल गया। प्रभु ये क्या हो रहा है भगवान, ये क्या था? ये कौन थे तीनों? यही मुझे मिठाई पैसे क्यों दे करते हैं? जब जेब में हाथ डाल के पैसे निकाले तो थे ही नहीं, कुछ भी नहीं था, कुछ सूखे पत्ते थे। ये रोए जा रहा है यहां बैठकर कि क्या हुआ है, मैं किसी से क्या बताऊंगा, इन्होंने ये जो किया है इसका क्या मतलब है। परिवार पर तो कोई बात नहीं आ जाएगी। अभी आपको अंदाजा भी नहीं किया आगे क्या होगा। अगले भाग में बताऊंगा और वो फाइनल पार्ट होगा। तो आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताना जरूर। आप बताइएगा कमेंट करके कि क्या लगता है कि उन तीनों ने ये जो किया है इस घर में किस पर सबसे ज्यादा असर करेगा। आइडिया देखते हैं कि आप कितना लगा सकते हैं। अपने नाम के साथ बताइएगा मुझे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।